हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। तो इसके अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। हम ऑटोक्लेव की वर्किंग पढ़ेंगे इसके अंदर किस तरह से वो वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोक्लेव की कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड क्लासेस ऑफ पैरासाइट्स पढ़ेंगे हम एंड टाइप्स ऑफ होस्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो हमारा बेसिकली मोटिव यही है कि जो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो इतने भी इंट्रोडक्शंस आते हैं उसके अंदर आपका सारा कवर कर दें। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब आपको करना है न्यू वीडियो के अपडेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। Medical parasitology is the branch of medical science dealing with organisms which live temporarily or permanently or in the human body. So basically क्या है, जो हमारा मेडिकल पैरासाइटोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ साइंस है और डील करता है किससे, ऑर्गेनिज्म से। इसके अंदर लाइव, टेम्पररी एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, parasitology is a dynamic field because the relationship between parasite and their host are constantly changing. Parasitism, comparison and ecological relationship between two individual of different species where the parasite environment is another living organisms. So basically क्या है, इसके अंदर जो पैरासाइट होते हैं ये इनका एक डायनामिक फील्ड होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं और होस्ट होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वो होस्ट से लेते हैं और जो होस्ट होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट से लेते हैं। तो इन दोनों में क्या है, आपस में कॉम्बिनेशन चलती रहती है। और एनवायरनमेंट को क्या है, ये क्या होते हैं, टू इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वेयर द पैरासाइट एनवायरनमेंट इज अनदर लाइविंग ऑर्गेनिज्म। सो क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है ये इन दोनों के बीच में बना रहता है, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में बना रहता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम रिलेशनशिप। सो पैरासाइट्स often causes important disease of human and animals. For this reason, parasitology is an active field of study in which advances in biotechnology have raised expectation for the development of new drugs, vaccines and other control measures. So क्या है हमारा फ्रेंड्स, जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जो पैरासाइट होते हैं जब वो ह्यूमन बॉडी में एक्टिव होंगे, ठीक है, जब वो एक्टिव होंगे तो उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसको स्टडी करेंगे वो कौन सा डिजीज कॉज कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के अंदर। उसके अगेंस्ट क्या होगा, वैक्सीन्स बनेंगी, ड्रग्स बनेंगे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो बनेंगे और किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाए वो हमें पता चलेगा। तो ये क्या है, एक स्टडी फील्ड बन जाता है हमारा ये। जैसे आप मेडिकल फील्ड में सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी सारे उसके वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या मतलब उसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, उसे कंट्रोल करने के बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी डिजीज़ कितने पैथोजेंस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये है एक स्टडी फील्ड बन जाता है हमारा पैरासाइट्स का। ठीक है, पैरासाइट a living organisms which received measurement and shelter from another organisms where it lives. एक जो हमारा पैरासाइट होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नरिशमेंट रिसीव न्यूट्रिएंट्स जो नरिशमेंट होता है और शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स वेयर इज लिव्स। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या है, ये जहाँ रहते हैं क्या, जहाँ से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो क्या कहते हैं, वहीं सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होस्ट क्या है हमारे फ्रेंड्स, एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बोर द पैरासाइट। ठीक है, सो इन बायोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस डिफाइंड एज लाइफ टुगेदर। सो ये जो हमारा होस्ट और पैरासाइट है इनका जो लाइफ है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सिम्बायोसिस होते हैं ये और क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है पैरासाइट और होस्ट के बीच में। तो देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, कोकस, बेसिलाई, स्पाइरल। ठीक है, कोकस के नाम से ही पता चल रहा है कि
तो कोकस कैसा है हमारा, राउंड शेप का, बेसिलाई होगा हमारा कुछ इस तरह का, एंड स्पाइरल होता है हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं। सो कोकस के बारे में पढ़ते हैं हम। कोकस क्या है हमारा, डिप्लोकोकाई होता है बेसिकली। क्या है हमारा, इसमें एग्जाम्पल दिया हो नाइजीरिया, ठीक है। टेट्रेड भी है, टेट्रेड में आपको 4 दिखेंगे यहाँ पे। माइक्रोकोकस है, ये यहाँ पर हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई है, एंड यहाँ पे हमारा स्टेफाइलोकोकाई है, ठीक है। अब आता है बेसिलस जो रॉड शेप के होते हैं। ये हमारा डिप्लोकोकस है, पैलिसेड्स है, एंड हमारा बेसिलस है, ठीक है। अब हमारा स्पाइरल हमारा कैसे, विब्रियो हो गया, विब्रियो कोलोरा हो गया, ठीक है। वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, कोमा शेप का दिखेगा, फिर उससे बड़ा दिखेगा आपको स्पिरेडा एंड स्प्रेचेस, ठीक है। और ये हमारा स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन क्या है, फिजिशियन केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हीट में हमारा ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आता है, एंड फिल्ट्रेशन आता है हमारा। तो अब आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोक्लेव। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोक्लेव के अंदर हमारा क्या है, इन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज वेरियस कल्चर मीडिया, सॉल्यूशंस, रबर क्लोजर एंड टिप्स, स्पेसिमेन ट्यूब्स, सिरिंजेस, नीडल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है, जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, हम स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव करने का मोटिव यही होता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री, जो भी हमें करना है उसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोक्लेव कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करता है, हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से उसको बनाया गया है। सो हमारा यहाँ है बॉयलर आता है पहले हमारा ऑटोक्लेव के अंदर। बॉयलर क्या करता है, इफ इज लार्ज मेटालिक सिलेंड्रिकल vessel that is fitted with a heat element for heating water to product steam, the material to be sterilized, ठीक है, is placed in a aluminium bucket. एल्यूमिनियम बास्केट होता है इसके अंदर, ठीक है। इधर केप्ट द बॉयलर एवर वाटर लेवल एंड बास्केट सपोर्ट। इसमें वाटर लेवल मेंशन होता है कि हमें कितना पानी उसमें फिल करना है, एंड जो मेटल का हमारे पास एल्यूमिनियम का बना होता है जो अंदर प्लेस करके रखते हैं, जिसमें स्टरलाइज के लिए हम एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है। अब होता है ना लीड जो क्लैंप होते हैं, लीड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। लीड क्या होता है, मेटल का बना होता है, एंड फिटेड विद अ बास्केट में फिट होता है ये, एंड प्रिवेंट करता है स्कैप ऑफ स्टीम को निकलने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। द लीड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद दिस स्क्रू क्लैंप विद ऑल एयर मस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव एंड द आर्टिकल्स टू बी स्टरलाइज। सो क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा लिड प्रोवाइड होता है, ये क्या करता है, बास्केट को पूरी तरह से फिट कर देता है, और जो भी एयर है इससे इसमें जो स्टीम बनेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और चीज़ें क्या होगी, स्टरलाइज हो जाएंगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री हो जाएंगे। थर्ड आता हमारा वेल्व्स क्या है, एयर आउटलेट वेल्व्स इज फिटेड विद अ स्क्रू कॉक, ठीक है। स्क्रू कॉक होता है इसके अंदर, एंड दे यूज टू रिमूव एक्सेस एयर ऑफ द एडजस्ट प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। अगर बॉयलर कर रहे हैं हम कोई चीज़, ऑटोक्लेव कर रहे हैं, अंदर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो हम उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी वेल्व्स इज डिवाइस दैट अलाउ फॉर स्कैप फॉर स्टीम व्हेन प्रेशर बिकम वेरी हाई, thereby preventing the explosions of the autoclave। अगर ऑटोक्लेव के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीम बन रही है, हीट बन रही है, तो वहाँ पर एक्सप्लोजर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है उसका, ठीक है। सो प्रेशर गॉज यहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपको मेंशन करेगा, दिखाएगा कि कितना प्रेशर बन गया है। 15 LBS प्रेशर होता है 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज द इंडिकेट फिटेड द लीड इंडिकेटेड प्रेशर इनसाइड द बॉयलर वेसल। जो बॉयलर वेसल है, अंदर के जितने भी टेम्परेचर है, कितने बॉइलिंग पॉइंट है, वो अंदर सारा क्या करेगा, बाहर आपको शो करेगा कितना प्रेशर बन रहा है। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं हम। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, सो ऑटोक्लेव इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये जो हमारा ऑटोक्लेव है एक तरह से एग्जाम्पल है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे हम मॉइस्ट हीट दे रहे हैं। मॉइस्ट हीट और स्टीम coagulates and denature microbial proteins and enzyme thereby killing the microorganisms and their spores। जो भी यहाँ पे microorganisms प्रेजेंट होंगी और जो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या करती है, ये ऑटोक्लेव किल कर देती है एक टेम्परेचर पे। इन दिस मैथड प्रेशर इज द यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर स्टीम। यहाँ पर प्रेशर में ना हाई टेम्परेचर स्टीम भी यूज की जाती है, ठीक है। द प्रेशर कॉमनली
utilized for the single exposure of the steam for 90 minutes ensure complete sterilization, but for media containing sugar and gelatin which may get decompose on long heating. ठीक है, जो कुछ मीडिया ऐसी होती हैं, कल्चर मीडिया होती हैं, जिनको क्या होता है, ही ऑटोक्लेव करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपोजर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव. वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव के अंदर हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हम ऑटोक्लेव को अपने लैब्स में वर्क में लाते हैं. ठीक है, तो फिल द बॉयलर विद वाटर सच दी वाटर लेवल इज जस्ट बिलो द बास्केट सपोर्ट. वहां पर जो आपको ऑटोक्लेव मिलेगा, वो ऑटोक्लेव जो बाहर कवर होता है उसके अंदर क्या है, एक बास्केट प्रेजेंट होता है, वो स्टील का होता है. ठीक है, वो क्या करता है, वो जो बास्केट वहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करता है, वहाँ पे वाटर लेवल होता है फिल करने का. आप वाटर इसमें फिल करेंगे. प्लेस द बास्केट, बास्केट को प्लेस करेंगे कंटेनिंग मटेरियल ऑफ द स्टरलाइजेशन ऑन द सपोर्ट. और वो बास्केट क्या कंटेन करेगा, जो मटेरियल हमें स्टरलाइज करना है वो कंटेन करेगा. प्लेस द लीड एंड लीड क्लैम्प करेंगे हम. ठीक है, लीड को बंद करेंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे उसमें. ठीक है, एंड स्विच ऑन करेंगे ऑटोक्लेव का, और एयर जो आउटलेट है उसे ओपन कर देंगे. कुछ मिनट वेट करने के बाद जो स्टीम होगी वो क्या करेगी, निकलने स्टार्ट हो जाएगी, जो ज़्यादा प्रेशर बन रहा होगा. ठीक है, सो इसका क्या करेंगे, आउटलेट फिर वाल्व क्लोज कर देंगे. तो ये करना है हमारा वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव के अंदर. इस बहुत ईजी है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, आपको सावधानियों की जरूरत होती है ऑटोक्लेव को चलाने के लिए. सो मैं आपको बता रही हूँ मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसके अंदर क्या है, हीट लेबाइल लिक्विड आर डिसइंफेक्टेड बाय हीटिंग एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. सो इसके अंदर जो हमारा आता है बेसिकली पास्चराइजेशन आता है, जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम. सो पास्चराइजेशन तो फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पास्चराइजेशन बेसिकली किस में करते हैं, हम मिल्क और बटर में करते हैं. ठीक है, pasteurization of milk and butter. It is a method milk is butter disinfected the heating of the within 63 degree Celsius for 30 minutes 72 degree Celsius for 20 seconds. ठीक है, and followed by the rapid cooling to 13 degree Celsius or lower. By this method non-sporing organisms get destroyed. सो जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियाज होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या होंगे, इन टेम्परेचर पर वो किल हो जाएंगे. ठीक है, हीट लेबाइल फ्लूइड सीरम में बी डिसइंफेक्टेड बाय हीटिंग 56 डिग्री सेल्सियस 1 आवर. अगर हम जो हीट लेबाइल फ्लूइड्स होते हैं लाइक सीरम जो होता है, अगर 56 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट करते हैं 1 घंटे के लिए, तो भी क्या होता है, वो स्टरलाइज हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री हो जाते हैं. हाउस होल्ड utensils and the patient clothing may be disinfected by washing. ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे. एंड सब है हमारा मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो जो बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 30 मिनट द बिल्स ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया. वेजिटेटिव बैक्टीरिया जितने भी आते हैं हमारे, वो सारे क्या होंगे 10 to 30 मिनट में, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सारे बैक्टीरिया स्पोर्स किल हो जाते हैं. एंड रिकमेंडेड स्टरलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर. बेसिकली किसके अंदर रिकमेंडेड है, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए ये टेम्परेचर फिक्स होता है. सो फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट आता है होस्ट. टाइप्स ऑफ होस्ट पढ़ने वाले हैं हम, कौन कौन से होस्ट होते हैं. सो बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स के होस्ट हैं. डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, रिजर्वायर होस्ट, पैराटेमिक होस्ट. सो डेफिनेटिव होस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में DH भी लिखते हैं. सो DH जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट है, दैट इज अ होस्ट विच हार्बर एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर. ये क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं. एंड स्टेज ऑफ पैरासाइट, सेक्सुअली मैच्योर स्टेज पैरासाइट्स होते हैं. एंड फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो होती है. इज द डेफिनेटिव होस्ट प्लाज्मोडियम स्पीशीज. ठीक है, आप जानते हैं कि जो फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो है ये मलेरिया कॉज करती है, और ये क्या है, हमारी डेफिनेटिव होस्ट है. ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज की. इंटरमीडिएट होस्ट को हम IH से भी डोनेट करते हैं. दैट हार्बर लार्वलर और द सेक्सुअली इमेच्योर. ये क्या होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं स्टेज ऑफ पैरासाइट्स. तो इंटरमीडिएट होस्ट इसमें क्या हुआ, मैन जो इंसान है वो है मलेरियल पैरासाइट. तो क्या है, यहाँ पे जो इमेच्योर होते हैं पैरासाइट स्टेज जो होती है वो हमारे इंटरमीडिएट होस्ट की होती है. जो मैच्योर पैरासाइट है वो है हमारा डेफिनेटिव होस्ट. सो यहाँ पे रिजर्वायर होस्ट है. रिजर्वायर होस्ट को हम RH से डोनेट करते हैं. रिजर्वायर होस्ट आर द इनफैक्ट
एनिमल्स देयर मेक पैरासाइट अवेलेबल टू ट्रांसमिशन ऑफ द अदर होस्ट। ये क्या करता है, ये जो हमारा रिजर्वायर होता है ये क्या करता है, पैरासाइट को इन्फेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है होस्ट में, ठीक है। जैसे हमारा रिजर्वायर होस्ट हो गया, सेम स्पीसीज एंड सम स्टेज ऑफ पैरासाइट ऑफ मैन और मैन, सो शिप एंड रिजर्वायर फैक्टर इज फैसियोला हेपेटिका, ठीक है, फैसियोला हेपेटिका। तो जो हमारा रिजर्वायर होस्ट है ये क्या करेगा, पैरासाइट को इन्फेक्ट करेगा, होस्ट में ट्रांसमिट करेगा। इसमें क्या होते हैं, जीनस और स्पीशीज है यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे, ये एग्जाम्पल में लिया है इन्होंने, मैन का एग्जाम्पल लिया है, पैरासाइट एज अ मैन होता है, ठीक है। सो पैराटैमिक होस्ट जो है हमारा, अ होस्ट वेयर पैरासाइट रिमेन्स वायबल विदाउट फर्दर डेवलपमेंट एंड इन्फेक्टिव टू अनदर होस्ट। तो क्या है, ये जो हमारा होस्ट है, a host where parasite remains viable without further development and infective to another host. Dogs and pigs may carry hookworm egg and one place to another, but the egg do not hatches and pairs through an abdominal their animal. तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने एक डॉग और पिग लिया है, ठीक है। तो जो इसमें होते हैं बेसिकली हुकवर्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट नहीं होते, ये क्या हो जाते हैं, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो जाते हैं। किस तरह से, खाने से कंटामिनेटेड पीने से क्या होता है कि वो जो वॉर्म्स है वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। पर जो एग है, इनका जो एग फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो हैचेस नहीं कर पाते, वो जो सेल्स होती है एग की वो उसको तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, जो वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारा था पैराटैमिक होस्ट। सो क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे यहीं पे फिनिश होता है टॉपिक। हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिकल पैरासाइटोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसके अंदर जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।